Yes, write down the heading circular combinations. बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये थर्ड लेक्चर है. इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दोज यूनिट्स which are producing and marketing different types of goods and services, and they want to have common administration, It is also known as mixed or complementary combination. समझते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन या सर्कुलर इंटीग्रेशन क्या होता है. देखिए जैसा स्लाइड में लिखा हुआ है, व्हेन अ फर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड प्रोड्यूसिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स टुगेदर अंडर द बैनर ऑफ सेंट्रल एजेंसी, इट इज रिफर्ड टू एज अ मिक्स सर्कुलर कॉम्बिनेशन. नन ऑफ द फीचर ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर फाउंड इन दिस टाइप. बहुत साधारण तरह से एकदम आपको ज़िंदगी भर ताकि याद रहे, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर्कुलर कॉम्बिनेशन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक कॉमन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो बहुत सारी कंपनियों में. इसको कॉन्ग्लोमेरेट भी कह सकते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप, जैसे बिरला ग्रुप, जैसे जेके ग्रुप, जैसे अदानी ग्रुप. इनमें होता क्या है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होता है. मुकेश अंबानी हेड करते हैं सारी रिलायंस की कंपनियों को, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप. सर्कुलर इंटीग्रेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक टाटा, बिरला, जेके, अदानी, रिलायंस. ये सारे के सारे एग्जाम्पल है सर्कुलर इंटीग्रेशन के. कैसे? सर्कुलर इंटीग्रेशन में कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो सेंट्रली हेड करता है बहुत सारे डिफरेंट कंपनियों को. जैसे टाटा ग्रुप केमिकल में भी काम करती है, ऑटोमोबाइल में भी काम करती है, सॉफ्टवेयर्स में भी काम करती है, एविएशन में भी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी में भी काम करती है, और शायद कोई सेक्टर बचा नहीं होगा दुनिया का जहाँ वो काम नहीं करती है. सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम होता होगा उनके पास. तो जब इतनी बड़ी ग्रुप होती है तो उसको एक सेंट्रल पावर रूल करती है, गवर्न करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है. तो उस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग सर्कुलर कॉम्बिनेशन कहते हैं. सर्कुलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सर्किल बना दिया, बीच में एक पावरफुल इंसान बैठा है, जैसे मुकेश अंबानी बैठे हैं, टाटा ग्रुप का चेयरमैन बैठा है. कौन है टाटा ग्रुप का चेयरमैन? चंद्रशेखरन. मैंने बहुत बार बताया है क्लास में ही कई बार. टाटा ग्रुप का फाउंडेशन किसने रखा था? जेआरडी ने रखा था. और जेआरडी की अभी एक मैं फ़ोटो देख रहा था कल परसों में, जिसमें वो उतर रहे हैं, एक पीछे जहाज खड़ा हुआ है. मतलब इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री शुरू करने वाले जेआरडी थे, विजनरी लीडर थे जेआरडी टाटा. उन्होंने इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री शुरू करी थी. तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, सेंटर पावर, बहुत सारी कंपनियां जिनको एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल किया जाए, उसको हम लोग सर्कुलर कॉम्बिनेशन कहते हैं. एग्जाम्पल हमने समझा, जैसे चंद्रशेखरन साहब हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, आईटी है. वो टीसीएस में पहले सीईओ थे, एमडी थे. 25 साल उन्होंने टीसीएस में काम किया, सिंगल फोकस. फिर टीसीएस में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, टीसीएस को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया. रिलायंस इंडस्ट्री से भी बड़ी कंपनी हो गई वो. 3-4 साल तक रिलायंस से भी बड़ी कंपनी रही. तो रतन टाटा ने देखा, टाटा एंड सन्स के बोर्ड ने देखा, जितने विजनरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने देखा कि इन्होंने 25 साल में या इधर कुछ 10 सालों में टीसीएस को दुनिया की, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बना दिया. बहुत सक्सेसफुली काम किया, एथिक्स के साथ काम किया. रिलायंस और उन सब कंपनियों की तरह नहीं काम किया, उन्होंने एथिक्स के साथ काम किया और तब भी नंबर 1 बना दिया. तो उनको लगा कि ये आईटी सेक्टर से तो है, लेकिन ये पूरी कंपनी को, पूरे ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं. तो एक सेंटर पावर दे दी, यानी कि ये क्या है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन. अब वो पूरे ग्रुप को मैनेज कर. जैसे रतन टाटा जब चेयरमैन थे, पूरे ग्रुप को मैनेज करते थे. उसके बाद साइरस मिस्त्री आए. साइरस मिस्त्री ने भी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके बीच में. उनका जो विज़न था वो बोर्ड के विज़न से, टाटा ग्रुप के विज़न से नहीं मैच करता था. वो कंपनी को रिलायंस की तरह चलाना चाहते थे, जबकि जो टाटा का एथिक्स है वो दूसरा है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है. साइरस मिस्त्री का विज़न ये था कि मैं कंपनी को रिलायंस की तरह चलाऊँ, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड कर दूँ. तो इसलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर उनको हटना पड़ा. उसके बाद चंद्रशेखरन बहुत अच्छे से चला रहे हैं. तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन में
एक सेंट्रल पावर होती है जो बहुत सारी कंपनियों को कंट्रोल करती है। एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा, टाटाज, बिरलाज, जेके ग्रुप, डालमियाज एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। कैसे समझते हैं इसको? चंद्रशेखरन साहब टीसीएस को रन करते थे और उन्होंने टीसीएस को आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बनाया, बल्कि देश की नंबर 1 कंपनी बना दिया। तो यानी कि उनके अंदर बहुत पावर था, बहुत पोटेंशियल था, बहुत समझ थी कि किसी भी कंपनी को 10 लाख करोड़ से बड़ी साइज़ की कंपनी बना देना। तो अगर वही सेम पोटेंशियल, वही पावर टाटा मोटर को भी मिल जाए, वही विजनरी लीडर टाटा स्टील को भी मिल जाए, वही सेम शख्सियत टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल को भी मिल जाए, तो शायद ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगी। लेकिन यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि वो तो एक्सपर्ट आईटी सेक्टर के हैं, तो वो स्टील में, ऑटोमोबाइल में, केमिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम करेंगे? तो बेसिकली हर एक जो ग्रुप होती है उस कंपनी का एक एक सीईओ अलग होता है। टाटा स्टील का एक अलग सीईओ होगा, टाटा मोटर्स का एक अलग सीईओ होगा, टाटा केमिकल का एक अलग सीईओ होगा, टाइटन्स का एक अलग सीईओ है, जो तनिष्क टाटा का ब्रांड है टाइटन, उसमें तनिष्क भी है और बहुत सारे और हैं। तो हर एक ग्रुप की जो कंपनी उसके एक एक सीईओ हैं ऑलरेडी। वो क्या करते हैं, उन सारे सीईओ से रिपोर्टिंग लेते हैं और उनको एक विज़न दिखा देते हैं कि इस तरह से चीज़ें मैंने एग्जीक्यूट करी, ये चीज़ें आप ये जो चीज़ कर रहे हो उसको अगर इस तरह से कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एंटरप्रेन्योर कैन ग्रो विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। एंटरप्रेन्योर कैन ग्रो विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। एंटरप्रेन्योर्स कैन ग्रो विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जनरली जब आप कोई कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन किया आपने, क्या किया, सारी कंपनियों को मिला के एक कर दिया। अब क्या है, पहले टेलीकॉम सेक्टर में 10-15 कंपनी काम करती थी, अभी 2 ही 3 बची हैं, सब इंटीग्रेट हो गई या मर गई। तो इससे क्या हुआ, मोनोपोली क्रिएट हो गई। अब अगर कल की डेट में एयरटेल, वी और जियो ये आपस में तय कर लें कि हमें 1000 रुपये का प्लान देना है, जो 150 रुपये का चल रहा है, 1 GB मिलता पर डे, 1 या 1.5 GB, कह रहा है ये 1000 रुपये का देना है, तय कर लें लोग, हम लोग कुछ कर पाएंगे? झक मार के अगर चाहिए तो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मोनोपोली क्रिएट। लेकिन जब सर्कुलर कॉम्बिनेशन होता है तो उससे क्या होता है, एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होती है। टाटा स्टील भी है, टाटा JSW स्टील भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, इस्पात भी है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। हो क्या रहा है, एंटरप्रेन्योर को सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है, उसकी ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है, ओवरऑल ग्रुप की वेल्थ इंक्रीज हो रही है और किसी एक सेक्टर में मोनोपोली भी नहीं हो रही। मतलब टीसीएस मोनोपोली नहीं करती है, टीसीएस के साथ इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, एचसीएल भी है, टेक महिंद्रा भी है, माइंडट्री भी है और पता नहीं सैकड़ों और कंपनियां भी हैं। मोनोपोली नहीं करती है वो। टाटा स्टील की भी कोई मोनोपोली नहीं है। तो बिना मोनोपोली करे हुए अपने आप को बढ़ाना और साइज को बढ़ाना, ग्रुप को बढ़ाना, उसके लिए क्या तरीका है, सर्कुलर इंटीग्रेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशंस। तो पहला डिसएडवांटेज लिखिए, इट रिजल्ट्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स इन द कंट्री। मतलब कि रिलायंस ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर वो किसी मिनिस्टर को हटाना चाहे, किसी चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहे, अपनी मर्जी का कुछ कराना चाहे तो करा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत पैसे देता है। हम लोग ने ट्रम्प का एग्जांपल ले लिया कि एक बिजनेसमैन इतना पावरफुल हो गया कि वो प्रेसिडेंट बन गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो आप लोग एक पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल कंपनी या सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे कॉन्ग्लोमेरेट पे पड़ जाता है।
पूरे ग्रुप पे पड़ जाता है, तो ये भी इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट।